यस, देखिए जैसे उदाहरण है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करूँ, है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल ए में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें त्रिज्या आर के सापेक्ष, यानी डी ए बटा डी आर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो, है ना। तो यह हमें डी ए बटा डी आर ज्ञात करना है, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आर के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर टी करें, आर के सापेक्ष डी ए बटा डी आर, ये आर का ही फलन है तो इसका हो जाएगा 2, आगे आएगा 2 पाई आर। अब इसका मान कितने पर, आर बराबर 5 पर, डी ए बटा डी आर, आर बराबर 5 पर मान 2 पाई इंटू 5, आर का मान रख दिया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। मात्रक लगाएं, है ना, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटा आर का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये गोले के आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, है ना। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष dv बटा dr ज्ञात करना है, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो चूंकि गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी डब्ल्यू आर टी आर के सापेक्ष dv बटा dr बराबर 4/3 क्यूब आगे आएगा, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान r बराबर 3 पर dv बटा dr एट r बराबर 3, यूँ भी लिख सकते हो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला उदाहरण है, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, है ना, dv बटा ds ज्ञात करना है, जब r बराबर 2 सेंटीमीटर है ना। तो चूंकि हम जानते हैं गोले का आयतन v 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो डी डब्ल्यू आर टी आर के सापेक्ष करें तो dv बटा डी आर बराबर 4/3 इंटू इसका 3 आगे आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका dv बटा डी आर। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी डी डब्ल्यू आर टी आर करें तो डी एस बटा डी आर बराबर 4 दूनी 8 पाई आर। अब अपने को dv बटा ds निकालना है, तो वही श्रृंखलन नियम से, अतः dv बटा ds बराबर dv बटा dr अपॉन ds बटा dr। तो dv बटा dr का मान था 4 पाई आर स्क्वायर और बटा dv बटा ds
डी एस बटा डी टी का मान था 8 पाई आर। तो आपका पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, एक आर कट गया, आर अपॉन 2 बचा डी वी बटा डी एस बराबर आर बटा 2। अब इसका मान आर बराबर 2 पर निकालना है हमें। आर बराबर 2 पर मान डी वी बटा डी एस बराबर 2 बटा 2, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन में परिवर्तन की दर है ना। अगला उदाहरण है अपना, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यह आयतन में वृद्धि दर दे रखी है समय के सापेक्ष। इसको मात्रक को ध्यान से देखो, इकाई को, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है ना, दे रखी है। आगे इसने बोला है यदि इसकी कोर यानी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तब बताइए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको ds, पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से प्रकट करते हैं, ds बटा dt ज्ञात करना है ना। ठीक है ना, किस दर से बढ़ रहा है, तो वो समय के सापेक्ष ही पूछ रहा है। तो यहाँ dv बटा dt ये दे रखा है हमें कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और r बराबर कितने पर, भुजा x बराबर 10 सेंटीमीटर पर हमें ds बटा dt ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि घन का आयतन, जब भुजा को हम x मान रहे हैं जैसे, है ना, घन का आयतन v बराबर एक्स क्यूब होता है ना। x के सापेक्ष इसका अवकलन कर ले, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, सॉरी टी के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर टी टी, डी वी बटा डी टी, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और x का dx बटा dt। ठीक है, dx बटा dt, dv बटा dt का मान आपको दे ही रखा है कितना, 9, x बराबर 10 पर dx बटा dt भी निकाल के रख लेते हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर को इधर ले आओ, dx बटा dt बराबर 1/3x स्क्वायर dx बटा dt, या बाद में रख देना x का मान, है ना, जब वो बोले। तो dx बटा dt की जरूरत उसमें पड़ेगी आपको, ds बटा dt में, dt बराबर 1/3x स्क्वायर इंटू ds बटा dv बटा dt का मान 9। तो ये 3 3 9 कट गया आपका, dx बटा dt बराबर 3/x स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं अपन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो निकालनी है हमें, है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, घन का, s ये होता है 6x स्क्वायर, है ना। इसका करें डी डब्ल्यू आर टी टी के सापेक्ष, ds बटा dt बराबर 6 दूनी 12 x स्क्वायर और dx का, dx बटा dt, x का dx बटा dt का मान हमने निकाल ही रखा है ना, 1 से dx बटा dt का मान रखने पर 3/x स्क्वायर, है ना। तो ds बटा dt बराबर 12x स्क्वायर इंटू dx बटा dt का मान 3/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो कट गया, तो ds बटा dt बराबर 3
हाँ, इसमें एक पावर कम हो जाएगी ना। 6 दूनी 12x, एक x बचेगा। बारह तिया 36/x। अब उसने x का मान आपको बता रखा था, x बराबर 10 सेंटीमीटर पर ds/dt बराबर 36/10। तो ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष आएगी। ठीक है, अभी इसके उदाहरण और लूँगा मैं, है ना, इसलिए होमवर्क अभी दे नहीं रहा और एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है।